हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 1। भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, गुजरात। ठीक है दोस्तों मोढेरा गांव चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। इसको भी याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है तो यह चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, कर्क रेखा 23/30 एन भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों सी, छत्तीसगढ़। कर्क रेखा 23.30 छत्तीसगढ़ से होकर दोस्तों गुजरती है। इसी के साथ दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से और भी होकर गुजरती है, जिनमें दोस्तों आपका गुजरात, आपका राजस्थान, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर टोटल गुजरती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, बरली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, महाराष्ट्र। दोस्तों जो बरेली चित्रकला है वह महाराष्ट्र की राज्य की लोक चित्रकला है। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों चौथा, भारत का कौन सा भारतीय वित्त संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। दोस्तों भारतीय वित्तीय संस्थान जो शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है वह भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड करता है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफी बार यह क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पांचवा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, इंदौर। इंदौर ने दोस्तों लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर छठा दोस्तों, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जर्मनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? ठीक है दोस्तों, फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च दोस्तों किस राज्य ने किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इसका सही आंसर है दोस्तों। उड़ीसा राज्य ने यह काम किया। इसके बारे में और भी दोस्तों जानकारी आपको बताते हैं जो नॉलेजेबल काफ़ी आपको होगी। ठीक है दोस्तों फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम फीफा द्वारा उड़ीसा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ऑफ कलिंग इंस्टीट्यूट, इसने दोस्तों यह जो क्या कहलाता है फुटबॉल फॉर कार्यक्रम इसको लॉन्च किया था। इसमें दोस्तों करीब 2000 स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल बच्चों को बांटी गई। ठीक है दोस्तों, 2000 स्कूल में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल बच्चों को बांटी गई थी। यह भारत में फीफा का पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों में फुटबॉल को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, कार्लोस ऑलकार्जे। ठीक है दोस्तों, कार्लोस ऑलकार्जे दोस्तों यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आठवां दोस्तों, महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन अजीत गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह आयोजित किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, 1918। ठीक है दोस्तों, 1918 में गांधी जी ने यह सम्मान प्राप्त किया या करवाया। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है दोस्तों जे, चैडविक।
जे चैडविक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ए, जे चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए सही है इसका दोस्तों। और भी आपको बताते हैं, जे चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। कब की थी दोस्तों? 1932 में न्यूट्रॉन की ने खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जे चैडविक को 1935 की भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसको भी दोस्तों याद रखना, काफी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कब की थी। तो इसका सही आंसर है 1932। और नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1935 में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, धीनो धीनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, गुजरात। यह पहाड़ियां दोस्तों धीनोधर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात में। ठीक है दोस्तों। और भी इसके बारे में दोस्तों जानकारी आपको बताते हैं। धीनोधर एक पर्यटक हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान भी है। ठीक है दोस्तों। गुजरात की अन्य पहाड़ियां चोटल, पावागढ़, पालीताना, सापुतारा, गिरनार और वडोदरा गब्बर भी दोस्तों उन्हीं की तरह ये धीनोधर भी है। ठीक है दोस्तों। यह पहाड़ियां भी कहाँ हैं जो मैंने बताई? 1 2 3 4 5 6 7, ये भी गुजरात में है। अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, थैली थैलोफाइट। थैलोफाइट को दोस्तों किसके रूप में जाना जाता है? आपको अभी बताया, वनस्पति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 12वां दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चाइल्स का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर है दोस्तों शेरशाह। क्वेश्चन नंबर सी, शेरशाह को दोस्तों यह अवार्ड प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13वां दोस्तों, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14वां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों ए, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को यह पुरस्कार प्रदान। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15वां, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया था? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, कमला हैरिस ने संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास बनाया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को यह दोस्तों माना जाता है। गैर पारंपरिक आजीविकी एनटीएल में लड़कियों की कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18वां, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितनी डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों बी, 10 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19वां, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों बी, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की आंतरिक भाग में 3 अलग अलग परतें होती हैं। ठीक है दोस्तों। पहली परत होती है दोस्तों काकरा, होती है दोस्तों मेटल, तीसरी परत होती है दोस्तों कोर। कौन सी? क्रास्ट, मेटल, कोर। पृथ्वी की 3 अलग अलग परतें हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20वां दोस्तों,
प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों ए। प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। यह कथन सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान राजस्थान में नहीं है? इसका सही आंसर है बनासी। बनासी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राजस्थान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20वां। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी इसका सही आंसर है। दोस्तों, अगर आप सभी लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जरूर देखें और साथ ही में चैनल को भी फॉलो करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद।